हाय एवरीवन, आप सभी डिवाइन सोर्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन में एज गैप कितना होता है, आपके जो हस्बैंड वाइफ होंगी उनके और आपके बीच में कितना आयु का अंतर होगा। एक्चुअली आपके लाइफ में जो मैरिज होती है वो छोटे से होती है, बड़े से होती है, कितना एज डिफरेंस आपके हॉरोस्कोप में डिफाइन होता है। इस चीज़ को हम कैसे निकालते हैं खुद से, कैसे जानते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी स्टेज में क्या कंप्लीट होती है अगर किसी तरह का एज डिफरेंस है, किसी तरह का अप डाउन है, कैसे इन चीज़ों को समझ के अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं। कौन से न्यू मेडिटेशंस आने वाले हैं उस पर हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं। तो 1 डे बाद दोस्तों वीडियो आ रही है, मैं आउट ऑफ सिटी था। आज हम डिटेल से बात करेंगे, काफ़ी सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का स्वागत है। मैं हूं अंगद एस्ट्रो। काफ़ी सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप अगर हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं रिगार्डिंग जो आपका सोल पर्पस क्या है, आत्म कारक, दर कारक, आपका साथ मिलके यूनियन होगा कि नहीं होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी है कि नहीं है, इन सभी सवालों के आंसर हम हॉरोस्कोप एनालिसिस के थ्रू जान सकते हैं। काफ़ी सारे लोग निकालते भी हैं टैरो रीडिंग, लेकिन बहुत आसान होता है। आप हॉरोस्कोप से डिफाइन कर सकते हैं हमारी ये जर्नी, हमें कैसे रहना चाहिए जर्नी में, क्या हम इस जर्नी में ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं, किस तरह की हीलिंग्स कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक पे दोस्तों आ जाते हैं। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज गैप के ऊपर है। क्योंकि अगर एज गैप बहुत ज़्यादा है तो भी आपको करियर में कई बार स्ट्रगल होती है, सोशल स्ट्रगल होती है, स्पिरिचुअल स्ट्रगल भी होती है और मेंटल स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। अगर एज गैप कम है तो कंपैटिबिलिटी, जनरेशन गैप कम होता है, आपका साथ में यूनियन होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, मैरिज होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। कई बार मैरिज हो भी जाती है लेकिन एज डिफरेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 10 साल, 15 साल, 20 साल इतना रहता है मेरे पास जो हॉरोस्कोप्स आते हैं। तो ऐसे स्टेजेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं हॉरोस्कोप में कौन से ऐसे योग बनते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरे स्टेज में अपना लग्न चेक करना। लग्न अर्थात जो आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वभाव को अभिव्यक्त करने वाले ग्रह होते हैं। आपके आत्मकारक ग्रह को चेक करना है। ये दोनों प्लैनेट को चेक करने के बाद आपको जीव कारक ग्रह अर्थात गुरु को चेक करना है। इन दोनों ग्रहों को इंक्लूड करना है आपके डीएम और डीएफ के चार्ट में भी। और वहाँ आप अगर ये चीज़ें देखते हैं तो आपको ये पता चलता है व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। मान लीजिए शनि जैसे ग्रह आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं तो शनि क्या करता है, मिच्योर करता है, सीरियस बनाता है। और कहीं ना कहीं ऐसे स्टेजेस में जब आपके लग्न और व्यक्तित्व को, आपके 7th हाउस को शनि प्रभावित करते हैं, राहु प्रभावित करते हैं, तो आप अपनी एज से ज़्यादा समझदार होते हैं, आप काफ़ी मिच्योर होते हैं। आपके आत्मकारक शनि और राहु हैं। अगर आपके गुरु लग्न पे, गुरु पे, वह आपके चंद्रमा पे इन ग्रहों का प्रभाव आता है तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच एज गैप बढ़ता जाएगा। और कई बार ये एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है। और यही सेम प्रभाव आपके 7th लॉर्ड के साथ भी है, अर्थात जो आपका 7th भाव का स्वामी है उसके साथ भी ये प्रभाव आ रहा है। जो आपकी मैरिज होगी वो कहीं ना कहीं आपसे बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े व्यक्ति से होगी या फिर आपसे बहुत ज़्यादा छोटे व्यक्ति से होगी। इस एक डिफरेंस रहेगा। अगर वो छोटा होगा भी तो आपसे काफ़ी ज़्यादा मिच्योर होगा, आपको अवेकन करेगा। आपके ट्विन फ्लेम भी उस स्टेज में आपको अवेकन करते हैं, आपको जागृत करते हैं। आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको जागृत कर रहे होते हैं और वहाँ पे इस डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। दूसरा योग, आपका 7th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा हो आपके हॉरोस्कोप में, तो ये चीज़ दिखाती है एज डिफरेंसेस को। ये चीज़ दिखाती है आप लोगों के बीच जो आयु का अंतर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और ऐसी स्टेजेस में आप पाएंगे कि एज धीरे 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 मिच्योरिटी की तरफ जा रही है, बैलेंस की तरफ जा रही है। इसी प्रकार से हम कई सारे और तरीक़ों से निकाल सकते हैं, जैसे कि दर कारक ग्रह। दर कारक ग्रह वह ग्रह होता है जो आपकी कुंडली में आपके स्पाउस, आपकी लाइफ में चैलेंज को रिप्रेजेंट करता है। स्पाउस कैसे होंगे, वो देखने में कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो किस तरह के फेज में रहेंगे, इस चीज़ को हम एनालिसिस करते हैं दर कारक से। और जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, कहीं ना कहीं दोनों के चार्ट में
उसका अवलोकन अगर उसका प्रतिनिधित्व अगर शनि कर रहे हैं, राहु कर रहे हैं, तो इसको हम एनालिसिस करते हैं, इसको हम निकालते हैं। इसके लिए मैंने डिवाइन मस्कुलिन की रियल क्वालिटीज़ भी कल डिस्कशन किया है। परसों एक वीडियो आई थी और उसी में काफ़ी सारे लोगों को आंसर भी मिला है कि डिवाइन मस्कुलिन का रियल फॉर्म कैसा होता है। अगर ये योग बन रहे हैं और डिवाइन मस्कुलिन का जो रियल फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है, ऐसे स्टेजेस में आपके डीएम आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसे स्टेज में आपके जो काउंटर पार्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एज के होते हैं। और अगर बुध का प्रभाव आ जाए आपके लग्न पे, 7th हाउस पे, आपके 9th हाउस पे, तो कहीं ना कहीं ये जो योग है वो आपसे कम आयु की तरफ जाएगा, क्योंकि बुध को युवराज कहते हैं कम आयु के, और कहीं ना कहीं यंगनेस को दिखाते हैं। वो थोड़ी चंचलता को दिखाते हैं, थोड़ी मिच्योरिटी रहती है उसमें। तो यहाँ पर आपके जो काउंटर पार्ट होंगे वो आपसे छोटे एज के रहेंगे। कई बार उनसे मैरिज हो पाती है, कई बार नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ कर्मा और प्रारब्ध रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो हम चल रहे हैं। क्योंकि शिव पार्वती का मिलन तभी होगा जब माँ सती पूर्ण रूप से माँ पार्वती, माँ गौरी के रूप में आ जाएंगी। उससे पहले मिलेंगे और फिर सेपरेशन होगा, फिर मिलेंगे, और ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये सभी के साथ होगा बेसिकली, जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इसी वजह से कई लोग बहुत डिफ़िकल्ट बोलते हैं जर्नी को। आपने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होगी, इवन मैंने भी कई बार एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत डिफ़िकल्ट बताया गया। बट ये सरल है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस लाइफ में आप दोनों का पर्पस अलग अलग है कि साथ में है। अगर साथ में होगा तो यकीन मानिए आपका यूनियन हो जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में योग है यूनियन होने के, डिवाइन टाइमिंग अगर नियर है, तो यूनियन होके रहेगा। क्योंकि सब कुछ आपकी सोच और आपके प्रारब्ध, आपके कर्म पे डिपेंड करता है। अगर वो चीज़ें आपने बेहतर कर ली है, हीलिंग्स कर ली हैं, तो डेफिनेटली लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं 31 जुलाई से आगामी आपके लिए मेडिटेशन NLP लाया हूँ, जिसमें दिमाग को एक नए तरीके से ट्रेन किया जाएगा आपके रिलेशनशिप, आपके करियर के लिए। ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन होने वाले हैं। 21 डेज कंटिन्यू कराया जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, इस चांस को मिस मत करिए, क्योंकि ये अब नेक्स्ट ईयर ही कोर्स कराया जाएगा। तो नीचे लिंक दिया गया है और वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ऐप के थ्रू, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के नंबर दिए गए, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज वेरी पावरफुल कोर्स। तो अगर जो भी लोगों को ट्रेनिंग, मैनिफेस्टेशन स्किल सीखनी है, अपने पार्टनर को, दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं, या फिर जो भी लोग हैं उनको चेंज कैसे करते हैं, अगर किसी रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ से कैसे बाहर आते हैं, ये सभी चीज़ें डिटेल से आपको बताई जाएंगी और कराई जाएंगी। दोस्तों, मिलते हैं स्टूडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।